जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत है। तेजस्वी जी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करें। तो और क्या, अब तो चुनाव में जाना है तो विस्तार क्या होगा, अब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा ना भाई। 225 सीट के बाद मंत्रिमंडल का गठन नीतीश जी करेंगे। बिहार में एक ही नाम चल रहा है, वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम। निशांत का नाम हर राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है और हर राजनीतिक दल इसकी चर्चा कर रहा है कि निशांत की राजनीति में एंट्री होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं और नीतीश कुमार के थिंक टैंक कहे जाते हैं मंत्री अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। देखिए, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री कहे जाते हैं। अशोक चौधरी और विजय चौधरी दोनों ही नीतीश कुमार के साथ अक्सर दिखाई देते हैं और अशोक चौधरी से तो नीतीश कुमार का पारिवारिक संबंध है। अब देखिए, अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से है और जब नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी वहां पहुंचे तब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि निशांत की एंट्री पर आप क्या बोलना चाहेंगे। तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने क्या कहा कि जब उनको आना होगा तब वो आएंगे और तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली। तेजस्वी यादव को ये कह डाला कि उनको तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निशांत आए या ना आए वो उनकी मर्जी और राजनीति में आएंगे तो उनका अच्छे से स्वागत होगा। इसमें तेजस्वी यादव को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने राज्य और अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी का ये बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत थी। आज से लेकर यानी कि 28 फरवरी से या 27 मार्च तक ये चलेगा। इसमें 20 बैठकें होंगी और आपको ये भी बता दें कि 3 मार्च यानी कि सोमवार को सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे और विपक्ष इस पर जमकर हंगामा करेगा। देखिए, हंगामे के आसार तो आज से ही नजर आ गए हैं जब सीपीआई माले के कुछ विधायक खुद को जंजीर में लपेट के विधानसभा पहुंचे और नीतीश कुमार को लेकर, बिहार सरकार को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर तंज कसने लगे। निशांत को लेकर तमाम बयानबाजियां हो रही है। जहां जदयू में बयानबाजी हो रही है, जदयू में तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2 गुट बन गया है। एक गुट चाहता है कि निशांत आए तो एक गुट नहीं चाहता है कि निशांत आए। तो बीजेपी में भी जमकर गुटबाजी हो रही है। तो वहीं राजद के लोग भी चुप नहीं बैठते हैं। तेज प्रताप ने तो उनको आरजेडी में आने का ऑफर दे दिया। तेजस्वी कहते हैं कि पहले शादी कर ले फिर राजनीति में आए, लेकिन कल तेजस्वी ने एक बड़ा खुलासा ये किया कि निशांत जो है वो राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन प्लानिंग तो जदयू और बीजेपी में चल रही है कि जदयू को हड़पने की। देखिए, तमाम तरीके की बयानबाजियां हो रही है और अब अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने निशांत को लेकर एक खुलासा कर दिया और इस खुलासे से सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा सत्र के दौरान खूब हंगामे होने के आसार हैं। बजट पेश किया जाएगा, उस पर विपक्ष जमकर हंगामा करेगा और साफ साफ दिख रहा है वो आज से तस्वीर। देखिए, राजनीति में इस बार बिहार में ये चुनावी साल है और राजनीति काफी सरगर्मी पर है। बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच कैबिनेट एक्सपेंशन भी हुआ और मंत्रियों के विभाग भी जो है वो कल बट गए। बीजेपी कोटे से 7 मंत्री आए। राजद इस पर भी तंज कस रही है। राजद इस पर भी बोलते हुए नजर आ रही है कि नीतीश कुमार पर जदयू पर भाजपा का प्रभाव है। भाजपा के इतने मंत्री नीतीश कुमार दबाव में आकर बना है। नीतीश कुमार ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। अब नीतीश कुमार का कुछ नहीं बचा है, नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के बाद उनके उत्तराधिकारी निशांत होंगे। तमाम तरीके की बयानबाजियां हो रही है, लेकिन अशोक चौधरी ने बड़ा संकेत दे दिया है। ये बोल दिया है अशोक चौधरी ने कि निशांत जो है वो राजनीति में आना होगा, आएंगे, हम उनका जमकर स्वागत करेंगे। लेकिन तेजस्वी इस बात की नसीहत नहीं दे, वो अपनी पार्टी बचाएं, उनको अपनी पार्टी बचाने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी और किस तरीके से तेजस्वी को लेकर नसीहत दे रहे हैं, उनकी बात। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत है। तेजस्वी जी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करें। आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। तो और क्या, अब तो चुनाव में जाना है तो विस्तार क्या होगा, अब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा ना भाई। 225 सीट के बाद मंत्रिमंडल का गठन नीतीश जी करेंगे।